हाय एवरीवन, इंटरनल असेसमेंट की तो इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सेमेस्टर 1 के इंटरनल असेसमेंट दिसंबर के लगभग सेकेंड वीक से स्टार्ट होंगे और सेमेस्टर 3 और 5 के अभी नवंबर 20 के बाद शुरू हो जाएंगे। तो इंटरनल असेसमेंट का आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा, आपको कब मिलेगा, चलिए डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक को। देखिए दोस्तों, जो बच्चे नए हैं उन्हें भी बता दूं मैं, इंटरनल असेसमेंट आपके इस पोर्टल पर होंगे जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। यहाँ पर अनाउंसमेंट के सेक्शन में भी आप लोग चेक करते रहिए अगर कुछ अनाउंसमेंट आती है तो। फिलहाल जो आप लोगों का पोर्टल है वो यहाँ आप ऊपर लॉगिन के सेक्शन में जाकर क्लिक करोगे। लॉगिन में यहाँ आपको लॉगिन करना होता है। अब देखिए, ये जो इंटरनल असेसमेंट है, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हो सकता है अभी किसी का भी लॉगिन ना हो। फर्स्ट ईयर वालों को तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। जो सेकंड या थर्ड ईयर में है उनका भी लॉगिन ना हो सकता है लॉगिन करने की जो फैसिलिटी है वो फिलहाल बंद करी हुई हो। लॉगिन अब कैसे होता है ये समझ लीजिए आप लोग। जो नए बच्चे हैं पहले उनकी बात करते हैं। आप लोगों को आपका जिस डेट पर इंटरनल असेसमेंट शुरू है उससे 2, 3 या मैक्सिमम 4 से 5 दिन पहले आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर SMS आएगा जिसमें आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड गिवन होगा। आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के प्रोसीड करना होता है। जैसे ही आप प्रोसीड करते हो तो वहाँ पर नया पासवर्ड क्रिएट करने को वो लोग बोलते हैं। नया पासवर्ड जैसे ही आप क्रिएट करके सबमिट करते हो आपका इस पोर्टल पर अकाउंट बन जाता है। ठीक है, अभी दोबारा बात करूँगा फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से। और जो सेमेस्टर 3 या 5 वाले बच्चे हैं, जो उनकी पुरानी आईडी पासवर्ड है उसी के थ्रू आप लॉगिन करोगे। अगर आप भूल गए हो, अब भूलने वाली चीज़ सभी बच्चे समझ लें, चाहे वो फर्स्ट, थर्ड या 5th सेमेस्टर हो। आपने एक बार पासवर्ड क्रिएट करके आप भूल जाते हो तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है। यहाँ आप ईमेल आईडी डालोगे अपनी और ये ईमेल पर ही क्लिक रहने दोगे और रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे। आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल पर OTP आएगा। वो OTP आप अगली विंडो में डालोगे, देन एक नया पासवर्ड आप फिर से क्रिएट करके लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पासवर्ड रीसेट करने में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जब भी आप पासवर्ड रीसेट के लिए ईमेल आईडी डाल के प्रोसीड करो तो अगर एक बार में OTP नहीं आता तो 3 से 4 बार उसको ट्राई करो। ठीक है, स्पैम फोल्डर भी देखो अपना रीसेट करने के बाद कि कहीं स्पैम फोल्डर में तो OTP नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें आप ट्राई करो। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से फिर से। देखो, आपकी जो यूज़र आईडी होती है ना, यूज़र नेम, वो क्या होता है वो समझ लो आप लोग। आपका यूज़र नेम होता है आपका SOL का रोल नंबर, जो आई थिंक सभी बच्चों का आ गया है। ID कार्ड अपने एडमिशन पोर्टल से दोबारा डाउनलोड कर लीजिए। तो आपका SOL का रोल नंबर @SOL-DU.AC.in, ये आपका रोल नंबर जो है पूरा इनरोलमेंट यूज़र नेम होता है ये आपका, यानी कि SOL का रोल नंबर उसके साथ डोमेन में @SOL-DU.AC.in, ये आप यहाँ लिखोगे। और पासवर्ड जो आपका होता है, जनरली एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वो लोग सभी बच्चों को भेजते हैं जो सभी बच्चों का सेम होता है। तो उसे जब आप फर्स्ट टाइम डालोगे देन उसके बाद आगे प्रोसीड करके आपको नया पासवर्ड बनाना होता है। ठीक है, सभी बच्चों को SMS पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेम भेजा जाएगा। ये बात इसलिए होती है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें SMS नहीं आता, तो उनकी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ ईमेल का क्या फॉर्मेट है और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या होगा। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जनरली मैं जब आएगा तब आपको बता दूंगा, जिन बच्चों को SMS नहीं आया तो उनका क्या रहता है, तो उसकी बात हम जब करेंगे। ऑलराइट, तो ये आप डालोगे, लॉगिन करोगे, अगेन पासवर्ड अपना नया बना के आपका इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएगा। समझ गए? लॉगिन करने के बाद आगे की क्या फैसिलिटीज़ होती हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो है वो आप लोग देख लीजिए। ठीक, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं इंटरनल असेसमेंट को लेकर जो आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे। बच्चे के कमेंट आ रहे थे कि सर लॉगिन नहीं हो पा रहा। लॉगिन अभी शायद नहीं होगा आपका, वेट कर लीजिए। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को तो पता ही नहीं है अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड अभी, हालांकि फॉर्मेट मैंने यूज़र आईडी को बता दिया, बट स्टिल कोई बात नहीं। जब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी आपके इंटरनल असेसमेंट शुरू होने से पहले तो उसमें आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यही एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।